13 क्वेश्चन में है, टॉपिक है हमारा वो डिवीजन ऑफ प्रॉफिट्स इन डिफरेंट स्टेजेस, मतलब एक ही प्रॉफिट को हम अलग अलग रेशो में बांटेंगे। तो वो कैसा केस होता है कि जिसमें हमें ये बताया होता है, सपोज करो आपको 50,000 रुपये प्रॉफिट हुआ, तो पार्टनर ने डिसाइड करा कि 50,000 रुपये प्रॉफिट होगा, तो हम 20-20, 10 2-1 के रेशो में बांट लेंगे। प्रॉफिट 50 से ज़्यादा हुआ और 70 तक हुआ, तो उसे फिर हम बचे हुए प्रॉफिट को 3-3-1 में बांट लेंगे। उससे भी ज़्यादा हुआ, 1 लाख हो गया, तो बचे हुए 30,000 को हम 5-3-2 में बांट लेंगे। तो ये अलग अलग रेशो में अलग अलग प्रॉफिट को बांटने के लिए बात करते हैं। तो इस केस में हमें एक क्वेश्चन के थ्रू हम देखते हैं क्या करना होता है। देखिए 13 क्वेश्चन, 1 जनवरी 2018 ए एंड सी फॉर हैविंग अ कैपिटल ऑफ बी, छूटा हुआ है इसमें, बी भी है, बैलेंस ऑफ 1,50,000 एंड 40,000। ए बी सी की कैपिटल है, करंट अकाउंट उनका डेबिट बैलेंस है 6,000, 8,000 और 4,000 रुपये का। अब इसमें कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट अलग अलग दे रखे हैं, है ना। दे विड्रॉ 9,000, 2,000 एंड 7,000 रेस्पेक्टिवली, और उन्होंने ड्राइंग कितनी करी है, 9,000, 2,000 और 7,000। दे एग्रीड एज अंडर प्रॉफिट ऑफ ₹19,000 should be distributed according to their capital contribution and the balance amount should be distributed in the ratio of 9:20, 7:20 और 4:20। अब उसे देख के तुम्हें कंफ्यूजन हो रहा होगा कि ये क्या आ गया, है ना। तो ये जो है ना, ये क्या है, ये वही रेशो है, 9:7:4। उनने पूरा पूरा लिख दिया, 9:20, 7:20 और 4:20। ठीक। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना देना है, 5%। ए और सी जो हैं उनको सैलरी देना है 4,800 रुपये एनुअली, मतलब साल भर की। ड्यूरिंग द ईयर 31 दिसंबर 2018 द प्रॉफिट वॉज 48,100। जो प्रॉफिट है वो कितना है, 48,100 रुपये। बिफोर गिविंग इंटरेस्ट एंड सैलरी, इंटरेस्ट और सैलरी को देने के पहले, बिफोर। आफ्टर चार्जिंग मतलब बाद, बिफोर मतलब पहले, मतलब हमने ये नहीं दी है अभी, हमें देना है। अब आपको क्या बनाना है, शो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट, ये हमें बनाना है। तो सबसे पहले हम प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएंगे। बनाइए। हाँ, क्वेश्चन में आपने समझ लिया कैपिटल है, करंट अकाउंट का बैलेंस P&L अप्रोप्रिएशन में उसका कोई काम नहीं, वो हम करंट अकाउंट कैपिटल अकाउंट बनाएंगे जब काम आएगा। क्वेश्चन में दे रखा है आपको कि प्रॉफिट 19,000 रुपए तक जो होगा वो कैपिटल कंट्रीब्यूशन में होगा। कैपिटल कंट्रीब्यूशन मतलब मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, रेशो अलग अलग टाइप से होते हैं, कैपिटल रेशो, इक्वल रेशो, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ होता है वो डेफिनाइट रेशो जो दिया हो। तो जितना हमें प्रॉफिट होगा उसमें से 19,000 रुपये हम काई में बांटेंगे, कैपिटल रेशो में, और जो बचेगा उसे हम काई में बांटेंगे, 9:7:4 के रेशो में। यही क्वेश्चन है कि प्रॉफिट अलग अलग फेज में बांटना। तो पहले हम प्रॉफिट निकाल लेते हैं, ठीक है। तो आपको प्रॉफिट निकालने से पहले क्या क्या चाहिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए, है ना। तो आप इस चीज में कंफ्यूजन मत क्रिएट करो कि ये इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कहां से आएगा। जो कैपिटल है उस पर इंटरेस्ट निकलेगा, है ना गोविंद। तुम्हें कंफ्यूजन होता है, सिंपल सा, कैपिटल ए की, बी की और सी की कितनी कितनी है, 1 लाख। तो इस पे 5% निकालो, 2 0 2 0 कैंसिल, 5 × 1 5,000। बी की कितनी है, 50,000 है ना। तो 50,000 पे 5% निकालेंगे तो वो 2,500 रुपये निकल जाएगा। सी की 40,000 है, तो 40 पे निकालेंगे हम 2,000 निकल जाएगा, ठीक है। ये हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो गया। क्वेश्चन में नेक्स्ट लाइन क्या है कि ए और सी को सैलरी देना है 4,800 रुपये साल भर की। तो यहाँ पे हम लिख दो डायरेक्ट, सैलरी ए की 4,800, सी की 4,800। उसके अलावा और कुछ है ही नहीं। प्रॉफिट में बता रखा है कि जो क्वेश्चन में प्रॉफिट है वो कितना है, 48,100 रुपये। ये बिफोर गिविंग इंटरेस्ट और सैलरी है। अगर इसमें आफ्टर लिखा होता, तो जिसमें आफ्टर लिखा होता वो हम यहाँ नहीं देते। इसे लिखा होता आफ्टर गिविंग सैलरी, तो हम सैलरी यहाँ पर
नहीं लिखते, इसका मतलब ये होता है कि दे चुके हैं पहले ही, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट लिखना है सबसे पहले हमें, बाय नेट प्रॉफिट 48,100 रुपये, ठीक है। और इसको थोड़ा नीचे ले लें यार, तो ऊपर हाथ नहीं जा रहा। हाँ, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए बी सी, 5, 25 और 2 कितना हो गया, 9,500। टू सैलरी ए सी 4800, 4800 कितना हो गया, 9,600, है ना। यही हमारे रिमनरेशन थे, ये हमारा प्रॉफिट था। हमने इस प्रॉफिट में से इसे माइनस किया कि 48,100 रुपये हमारे पास थे, रफ में हम कर लेते हैं इसे, 48,100 रुपये थे, हमने यहाँ से माइनस किया, कितना हो रहा है दोनों का टोटल, 19,100 रुपये। तो हमारा जो प्रॉफिट है वो कितना बचा, 29,000 रुपये का जो प्रॉफिट है हमारा, है ना। इसको इसमें हमें यहीं पे देखना है कि यहाँ ही हम वर्किंग नोट बना ले प्रॉफिट का। 29,000 रुपये में हमें उन्होंने क्या बोल रखा है कि 19,000 रुपये जो होंगे वो कैपिटल रेशो में होंगे, है ना। तो कैपिटल रेशो कैसे निकालते हैं, अगर कोई एब्सेंट हो उस दिन तो बात समझ ले। कैपिटल रेशो कैसे निकालते हैं, कैपिटल कितनी दे रखी है आपको, 1,50,000 और 40,000। तो यहाँ पर आप कैपिटल को एक दूसरे के डिनोमिनेटर में रख दो, 1,50,000, 50,000, नहीं ये 1,00,000 है ना, हाँ, 1,50,000 और 40,000, 4 जीरो से 4 जीरो से 4 जीरो से कैंसिल, क्या बचा, 10, 5, 4। ये जो रेशो क्या निकला, 10, 5, 4। तो पहले 19,000 काई में बटेंगे, कैपिटल रेशो में। कैपिटल रेशो निकाल दिया हमने, यहां पे हम लिख देते फर्स्ट 19,000 विल बी, हमें टोटल प्रॉफिट कितना हुआ, 29,000 रुपए का, डिस्ट्रीब्यूटेड इन कैपिटल रेशो। तो निकालो 19,000 रुपए को, है ना। ए के लिए कितना होगा वो 19,000 इंटू कैपिटल रेशो क्या है ए का, 10/19, है ना। 19 से 19 वन टाइम कितना हो गया, 10,000। बी का भी ऐसे कैसे रखा जाएगा, कैपिटल रेशो क्या है बी का, 5/19 वन टाइम, तो कितना हो गया 5,000। सी का क्या है 19,000 इंटू 4/19, तो वो कितना हो गया 4,000 रुपये, है ना। तो ये आपके कितने पैसे बढ़ गए, 29,000 रुपये का प्रॉफिट हुआ था, उसमें से 19,000 रुपये बढ़ गए, कितने बचे 10,000। तो रिमेनिंग का क्या बोला है उन्होंने कि बैलेंस किस रेशियो में बटेगा, 9, 7, 4 में। तो रिमेनिंग लिखो आप यहाँ पे कि रिमेनिंग 10,000, 10 ही बचे ना, विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन 9, 7, 4, बांट दो। ए का शेयर कितना होगा उसमें से 10,000 इंटू 9/20, है ना। 0 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 500 इंटू 9, 4500। बी का शेयर कितना होगा 10,000 इंटू 7/20, 0 0 कैंसिल, 2 से 5 बार, 500 इंटू 7, 3500। सी का शेयर कितना होगा 10,000 इंटू 4/20, 0 0 कैंसिल, 5 बार, 2,000। तो ये आपका 29,000 रुपये बढ़ चुका है। पर इसमें टॉपिक का नाम क्या था, डिफरेंट फेज ऑफ प्रॉफिट। 29,000 रुपये को हमने 2 बार में बांटा, पहले 19 अलग तरीके से बांटे, क्वेश्चन में गिवन था, अगले 10 अलग तरीके से बांटे। अब जो हमारा P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है, ये समझ आ गया ना, यहाँ तक वापस अकाउंट पे पहुंचते हैं हम। हाँ, यहाँ पर हम क्या लिखते हैं, टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू कैपिटल, है ना। तो ए, बी और सी। ए को पहले कितना प्रॉफिट हुआ था
10, 5 और 4 है ना, यहाँ पे लिख दो 10, बी को 5 और सी को 4, ठीक है। उसके बाद जो है, उसके बाद का प्रॉफिट याद है? उसके बाद का प्रॉफिट क्या था? 4.5, तो यहाँ प्लस कर दो आप 4.5, 3.5 और 2, तो टोटल प्रॉफिट कितना हो जाएगा? ए का 14,500, बी का 8,500 और सी का। क्वेश्चन में आंसर देखो आप, 14,500, 8,500, 6,000। बस ये लेंदी है क्वेश्चन, टफ नहीं है। समझा नहीं तो सब टफ है, समझ आ गया सब कुछ ही नहीं तो आपको उसी 29,000 रुपए को दो पार्ट में डिवाइड करना था। पहले 19,000 आपको कैपिटल रेशो में बांटना थे, उसके लिए आपको निकालना होगा कैपिटल का रेशो, फिर रिमेनिंग अमाउंट जो है आपको उसके लिए रेशो दे रखा है 9, 7, 4, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब इसके कंप्लीट आगे कर ही लेते हैं। ये लिख दिया आपने 14,500 और ये कितना था टोटल प्रॉफिट? ये इसे कर लेना है ना, अब फेयर में सही कर लेना उसे, 29,000 रुपए, और यहाँ पे टोटल कितना आ जाएगा? 48,000 16, ठीक है। चल फरहान।